Hello everyone, this is Amit and you are watching Jharkhand Pathshala. So दोस्तों, in this video we are going to cover personification, which is one of the most important poetic device. So guys, if you are new in this channel, please like, subscribe and share with your friends. So let's begin. तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से पास आउट हुए हैं और इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन को मैं आप लोग को थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन यू गिव एन एनिमल और ऑब्जेक्ट qualities or abilities that only a human can have. This creative literary tools adds interest and fun to poems or stories. Personification is what writers use to bring non-human things to life. It helps us better understand the writer's message. दोस्तों, सिंपल भाषा में समझें तो पर्सोनिफिकेशन जो है दोस्तों, इसका यूज़ पोइट्री में नॉन ह्यूमन थिंग्स और जो एनिमल्स होते हैं उनमें इंसानों वाली गुण को दिखाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। यानी एक तरह से कहें तो कुछ क्वालिटीज़ सिर्फ ह्यूमन में होती है और उस क्वालिटीज़ को जब एनिमल या फिर एक ऑब्जेक्ट में दिखाया जाता है तभी उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन हमारी मदद करता है पोइट्री को और स्टोरीज़ को इंटरेस्टिंग और फन बनाने में। साथ ही साथ ये हमें मदद करता है राइटर्स के मैसेज को आसानी से समझने में। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल। रीता हर्ड दैट लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। दोस्तों, पाई एक खाद्य पदार्थ है और खाद्य पदार्थ जो है वो रीता को बुला रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि कोई भोजन जो है किसी व्यक्ति को बुलाता है। एक्चुअल में कहने का अर्थ क्या है कि रीता को भूख लगी है और उसके लिए पाई रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को ऐसा बता रहा है जैसे पाई जो है वो रीता को बुला रहा है कि आओ मुझे खाओ। तो ऐसा नहीं होता गाइज, बट पाई में इंसानों वाली गुण को दिखाया गया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, माई अलार्म क्लॉक yelled at me to get out of bed every morning. अब यहाँ बच्चा क्या कह रहा है कि उसका जो घड़ी है, घड़ी पे जो अलार्म बजता है वो अलार्म जो है ना हर रोज़ चिल्ला चिल्ला करके उसे जो है बेड से उठा देता है। तो गाइज़, यहाँ पर चिल्लाने का काम इंसानों का है, घड़ी तो बस वो एक रिंग बजती है, उस पर अलार्म बजती है। लेकिन बच्चा का कहने का अर्थ क्या है, मानो जैसे कोई इंसान उसे उठा देता है हर सुबह। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है क्योंकि घड़ी में जो है इंसानों वाली गुण को दिखाया गया है। नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड। तो गाइज, क्या क्लाउड और मून हाइड एंड सीक प्ले कर सकते हैं? क्या वो ह्यूमन है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो हाइड एंड सीक खेलने का अर्थ ये है दोस्तों कि वो एक्चुअल में खेल नहीं रहे हैं, बल्कि आसमान में खूबसूरत दृश्य को दिखाया गया है कि जो मून है, ठीक है, बहुत ही चमकीला है और उसके अलावा कुछ क्लाउड्स भी हैं आकाश पे, ठीक है, जिसके कारण से कभी मून जो है बादलों के पीछे छिप जाता है, फिर बादल जब वहाँ से पार हो जाते हैं तो वो वापस निकल जाता है। तो कुछ इस तरह के स्थिति को दर्शाया गया, बट एक्चुअल में हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं। आकाश में चांद और जो बादल का जो दृश्य है उसे इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, माई फ्लावर्स वी आर बेगिंग फॉर वाटर। अब मेरे जो फ्लावर हैं ना वो पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या ऐसे फ्लावर्स कर सकते हैं? क्या भगवान ने उन्हें ज़बान दी है कि वो लोग किसी इंसान से पानी की डिमांड करें? एक्चुअल में यहाँ पर जो लेखक है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो फ्लावर्स है, ठीक है, उसके जड़ों में अभी पानी नहीं है, काफ़ी सूख चुका है और अब अगर उसमें पानी नहीं दिया गया तो उनके फ्लावर्स जो है वो मर जाएंगे। तो इस चीज़ को दिखाया गया, एक्चुअल में जो है मिट्टी काफ़ी सूख चुकी है, उसमें पानी देना अब जरूरी है। उसी को इस प्रकार उसने लिखा है, माई फ्लावर्स वी आर बेगिंग फॉर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है।
यहाँ कुछ एग्जाम्पल पोइट्री से भी देख लेते हैं। एक ब्यूटीफुल स्टेंजा जो है, कपलेट जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप देख लीजिए। द नाइट वॉज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड, सी क्रैप्ड एंड डिड नॉट मेक अ साउंड। तो यहाँ पे रात के गुजरने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो रात्रि में यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, यानी रात्रि को, ठीक है, यहाँ पे नाइट को जो है एक ह्यूमन के एक्शन की तरह दिखाया जा रहा है कि नाइट जो है वो क्रीपिंग कर रही है, यानी वो ग्राउंड पर रेंग रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सी क्रेप्ट एंड डिड नॉट मेक अ साउंड, और वह क्रेप्ट करती है जिसका कोई साउंड भी नहीं होता है, यानी नाइट जो है वो रेंगता है लेकिन उसका कोई साउंड नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं नाइट को यहाँ पे मानवीकरण किया गया, यानी पर्सोनिफाइड यहाँ पर किया गया है गाइज, ठीक है। तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब जो मैं उदाहरण देने के लिए जा रहा हूँ उस पोइट्री को आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो शायद आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पोइट्री है द फॉग। ओके, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent hunches and then move on। तो आपने इसे पढ़ा होगा दोस्तों क्लास 10 में द फॉग को, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो फॉग है ना वो आती है लिटिल कैट फीट पे, मतलब वो फॉग जब आती है तो किसी को पता नहीं चलता है। देखते हो ना, जब बिल्ली जब शिकार करती है, ठीक है, वो जब चलती है तो उसका कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, किसी को भी पता नहीं लगती है। तो इस फॉग के आने का भी कोई पता नहीं चलता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी यह सिटी और हार्बर को देखती है। ऑन साइलेंट हंचेज, यानी झुकती है। एंड देन मूव ऑन, और इस तरह से जो कुहास है, ठीक है, यहाँ पे फॉग किसको बोला गया है? कुहासा या कोहरा या कुहरा, जो भी आप इसे समझते हो। तो कुहरा जब आती है दोस्तों तो उसके आने का कोई भी साउंड नहीं होता है, वो धीरे धीरे जस्ट आती है और सिटी में, हार्बर में, ठीक है, वो गिरते रहती है, ठीक है, बहुत ही साइलेंटली। तो उसी चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कैट के फिट यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, यानी उसे उसमें भी एक मतलब जान दे दिया गया है, ठीक है। फॉग में भी जान दे दिया गया, मानो फॉग में कोई जान होता है, वो भी ह्यूमंस की तरह जो है वो एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है गाइस। फॉग का एक छोटा सा दृश्य आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो जब फॉग आता है ना तो उस पर कोई भी साउंड नहीं होता है, वो चुपके से जस्ट आता है और सिटी वगैरह में वो आकर के बैठ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने में, फिर भी कोई डाउट होती है आप कमेंट कर सकते हो। और आप मेरे वेबसाइट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों के लिए क्रिएट किया है जे पाठशाला को। तो चलिए फिर से जो है मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल में आप बने रहिए और दूसरे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।